हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक खेत को नापी करके बताएंगे कि यह ज़मीन जो है कितना कट्ठा ज़मीन है। अभी हम आप देखे होंगे थंबनेल में कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि यह भूमि कितना कट्ठा का है। तो यह मेरा देखिए, यह भूमि है, ठीक ना। यह मेरा भूमि है, यह मेरा खेत है और इस खेत को हम लोग नापी करेंगे और नापी करके बताएंगे कि यह कितना कट्ठा ज़मीन है, ठीक ना। यहाँ देखिए, यह भूमि है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका खेत है और आप इसको जानना चाहते हैं कि यह कितना कट्ठा का प्लॉट है, तो आप एकदम बिल्कुल आसान तरीक़ा से जान सकते हैं। वही हम आपको बता रहे हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ले लीजिए। अगर आपके पास कड़ी है तो कड़ी से नापी कीजिए, अगर फीट है तो फीट से नाप कीजिए। तो जहाँ तक हमको पता है कि सभी के पास कड़ी नहीं होता, क्योंकि कड़ी बहुत महंगा मिलता है, 2500 3000 4000 का मिलता है कड़ी। तो उस कड़ी तो सभी के पास नहीं रहता है, लेकिन हाँ, जो फिट रहता है फिट सभी के पास रहता है, क्योंकि वो 200 150 300 में आराम से मिल जाता है। तो आप मान लीजिए कि फिट से नापी कर रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ नापी किए, ये मान लीजिए कि 500 फीट आया, 500 फीट आया, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 500 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक के भी लंबाई 500 फीट है, ठीक, 500 फीट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई मान लीजिए कि 250 फीट है, 250 फीट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कि 250 फीट है। यानी कि यह जो ज़मीन है, यह ज़मीन आयतकार ज़मीन है, ठीक ना। यह ज़मीन जो है, यह ज़मीन आपका आयतकार ज़मीन है। और आज हम बताएंगे, एकदम बारीकी से समझना होगा आपको, बारीकी से हम बताने का काम करेंगे, लेकिन आपको एकदम स्किप नहीं करना है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो यह ज़मीन है आयतकार, ठीक ना। तो आयतकार ज़मीन है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि आयतकार भूमि है, ठीक, आयतकार भूमि है। लंबाई क्या है, यानी कि लंबाई मेरा क्या है, 500 फीट है, 500 फीट है, यहाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, 500 फीट है, 500 फीट है। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई आपका है 250 फीट है, 250 फीट है, ठीक। लंबाई आपका 500 फीट है और चौड़ाई आपका 250 फीट है। तो अब क्या करना है, अब आपको लिखना है सूत्र क्या लिखना है कि आपको हम क्या बताएं कि यह ज़मीन है, यह ज़मीन आयतकार भूमि है। तो आयतकार भूमि का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है आयतकार भूमि का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई है, ठीक। तो इसको हम लोग, लंबाई क्या है मेरा 500 कड़ी है, 500 फीट है, 500 फीट है, गुणा चौड़ाई मेरा क्या है 250 फीट है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। इसको जब हम लोग गुणा किए तो गुणा करने के बाद हम लोग का क्या आया, 125 और 3 गो जीरो, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,25,000 आया। ये 500 गुणा 250 किए तो हमारा 125 क्या आया, वर्ग फीट आया, वर्ग फीट। हम वर्ग फीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 500 गुणा 250 तो किए तो इतना आया, लेकिन फीट गुणा फीट किया तो यानी मेरा वर्ग फीट आया, यानी कि 1,25,000 वर्ग फीट यह ज़मीन है। अब हमको पता करना है कि यह ज़मीन कितना कट्ठा ज़मीन है, ठीक ना। तो कितना कट्ठा, तो कट्ठा निकालने का सूत्र है, कट्ठा बराबर, कट्ठा निकालने का सूत्र है कि वर्ग फीट भागा, कट्ठा निकालने का सूत्र है कट्ठा, यानी कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल ज़मीन होता है, मतलब सॉरी कितना वर्ग कड़ी होता है, सॉरी वर्ग फीट होता है, क्योंकि हम लोग फीट से नापी करें, अगर कड़ी से नापी करेंगे तो वर्ग कड़ी लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो वर्ग फीट, एक कट्ठा में कितना वर्ग फीट ज़मीन होता है, तो मेरे यहाँ वर्ग फीट होता है 1633.5 एक स्क्वायर फीट बराबर एक कट्ठा होता है मेरे यहाँ। वो आपके यहाँ 1500 भी हो सकता है, 1700 भी हो सकता है। काठा सभी जहाँ बराबर नहीं है, एक जो काठा है, काठा सभी जहाँ बराबर नहीं है, थोड़ा सा कम बेसी होता है काठा सभी जहाँ। मेरे यहाँ पलामू जिला का कट्ठा है 1633.5 वर्ग फीट बराबर एक कट्ठा होता है। वो आपके यहाँ कुछ और हो सकता है, लेकिन एक हम अपने हिसाब से, अपने गाँव के हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो क्या हुआ, कट्ठा बराबर वर्ग फीट मेरा कितना है, 1,25,000 भागा 1633.5। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा,
आपका आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 76.5228। यह मेरा क्या आया, यह मेरा आया कट्ठा। यानी कि यह ज़मीन जो है, यह जो ज़मीन है, जो आप यह ज़मीन देख रहे थे, ये ज़मीन आपका 76.5228। मतलब कहने का मतलब है कि 76.5 से थोड़ा सा ज़्यादा यह ज़मीन है। तो यह फीट से नापिए, तब हम लोग फीट के अनुसार से फीट का सूत्र लगाएं। हमारे यहाँ एक कट्ठा में 1633.5 एक स्क्वायर फीट बराबर एक कट्ठा होता है। अब आपके यहाँ मुझे पता नहीं है, आपके यहाँ आपको ही पता होना चाहिए। और अगर पता नहीं है तो अपने तहसीलदार यानी कि अंचल में जाकर पता कर सकते हैं और आपके स्थानीय अमीन बता सकते हैं। आपको हम जानकारी के लिए बताएं कि इस प्रकार से कट्ठा निकाला जाता है। तो चलिए ठीक, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगला वीडियो में आज ही बताएंगे अगला वीडियो में कि मान लीजिए कि यहाँ यही ऐसा ही प्लॉट नापी करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 500 फीट है और यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि 510 फीट है। तो इसका कैसे करेंगे, कैसे इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, वो हम बताएंगे आज का ही वीडियो में बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।